गुड मॉर्निंग क्लास 8th। अपना नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं अपन 16 प्लेइंग विद नंबर्स। हालांकि चैप्टर है वेरी सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें कोई भी ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें अपन को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह ये हैं जिनमें अपन को कुछ डिजिट्स गायब होंगी, उन डिजिट्स को क्या करना, अरेंज करना है। ठीक है ना। जैसे कि अपन सीधे एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हैं, तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन फॉलोइंग। जैसे आपको दे रखा है 5 2 पी 7 पी आपको दे रखा है 5 2 पी 5 2 पी, फिर दे रखा है 1 पी 3 1 पी 3, फिर नीचे दे रखा है आपको 7 1 1। इसको आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। तो सबसे पहले अपन को 3 में, मतलब यहाँ पी, ये वाला पी निकालना है। तो 3 में हमने क्या ऐड किया जिससे कि 1 आ गया। तो 3 में हम क्या ऐड करें जिससे कि 1 आ गया? खाली 1 तो नहीं आ सकता। तो 3 में हम 8 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 8। 8 और 3 11, जिससे कि आ गया 11 और कैरी क्या हो गई? 1। तो अगर ये पी 8 है तो ये पी भी क्या होगा? 8 होगा। ये पी क्या होगा? 8। दोनों पी अलग अलग तो है नहीं, जो वो वाला पी होगा वो यही पी होगा। ठीक है ना। तो देख लो 8 और 2 10 और 1 11, ये भी आ गया। कैरी उस पर 1 गई और 6 और 1 7। तो इसका मतलब हमारी टोटली पी की वैल्यू क्या है? 8। पी की वैल्यू क्या है? 8। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 5 2 पी 5 2 8 1 8 3, तो प्लस करेंगे 7 1 1। ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे P इक्वल, तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। कि भाई P की वैल्यू क्या आ जाती है? 8 आ जाती है। तो P की वैल्यू ही तो फाइंड करवा रहा है, तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना। जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे रखा है इस तरीके, जैसे कि ये दे रखा है 3 5 पी आर क्यू 7 1 8 4। इसमें पी पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। ठीक है ना। पी आर क्यू ये तीनों बताने हैं। सबसे पहले अपन पी को देखते हैं। तो पी के हिसाब से अपन को यहाँ क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। पी के नीचे 7 है और उनका अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 4। तो मतलब किस में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया कि जिससे 4 आ गया? हमने किस में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया जिससे कि हमारा क्या आ गया? 4। तो ये तो हमें पता है। 11 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 4। तो ये तो आप जानते हो, एक डिजिट के ऊपर 2 डिजिट वाली नंबर तो आ नहीं सकता। मतलब पी की वैल्यू 11 नहीं आ सकती, डिजिट तो एक ही माननी पड़ेगी। तो मतलब पी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 1। पी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 1। भाई 1 रखोगे पी की वैल्यू तो 1 में से 7 जाता नहीं है, तो बगल वाले से आपने कैरी नहीं, तो मतलब कितनी हो गया? 11। तो 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। ठीक है ना। अब यहाँ रह गया आपके पास 4। क्या रह गया? 4। अब 4 में से क्यू को सब्ट्रैक्ट करना जिससे कि 8 आ जाए। तो मतलब 4, तो 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे 8 आ जाए? तो इसका मतलब नंबर तो बड़ा ही आएगा। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 3। 4 में से 1 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 2। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 1। और 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 0। जबकि हमें क्या चाहिए? 8। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू हमारी 4 से ऊपर आएगी। तो 4 से ऊपर आएगी तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 14। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? 14। तो 14 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 8 आ जाए? तो 14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 6। तो 14 में से अगर हम 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब क्यू की वैल्यू को 6 मानते हैं, तो 4 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये हो गया 14।
तो 14 में से 6 लेस किया तो कितना आ गया 8। ठीक है ना। इसने भी बगल वाले पे से ली तो बगल वाले के पास बच गया 2। ठीक है ना। तो 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जिससे 1 आ जाए, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि 1 आ जाए, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1। तो इस तरीके से पी क्यू और आर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पी क्यू और आर की वैल्यू पता करेंगे। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 12, फाइंड क्यू इन द एडिशन। आपको क्या दे रखा है, एडिशन दे रखा है, इसमें क्यू को फाइंड करना है। तो इस क्यू की जगह पे क्या रखें जिससे कि उसमें 3 ऐड करने पर 1 आ जाए। तो ये तो पता है हमें 3 को किसी में ऐड करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, मतलब 11 ही आएगा। तो हम क्यू को क्या लेंगे यहाँ पे 8, क्या लेंगे 8, तब जाके 8 और 3 कितना होता है 11। 11 की कैरी उधर चली जाएगी 1। तो इधर के क्यू पे सेटिस्फाई करके देख लेते हैं तो 8 रखने पर सही आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर के क्यू पे 8 रखा, ऊपर क्या है 1 और कैरी 1 थी, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 का 0। इधर कैरी आ जाएगी आपकी 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि ये देखो ए ए ए ए, मतलब तीनों नंबर सेम लेने और जिसका आंसर भी वही नंबर आना चाहिए। मतलब हम अगर एक एक ए को हम 1 मानते हैं तो ऊपर के तीनों पे 1 1 1 तो आ जाएगा, परंतु तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम लें तो क्या आ जाए, चारों पर वही नंबर है, तो क्या लेंगे 5। देख ऊपर वाले ए पर 5 रखेंगे, अगला वाला ए भी 5 होगा, अगला वाला ए भी 5 होगा, तो 5 5 5 तीनों 5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 15। तो इस वैल्यू की भी क्या, इस ए की भी वैल्यू क्या हो गई 5, क्या हो गई 5। ठीक है ना, क्या हो गई 5। ठीक है ना। बचा कैरी 1, 15 की कैरी 1 बची है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 1। भाई कैरी जो बची है वो पी के पास जाएगी, तो बी की वैल्यू हो गई 1। आगे समझ में। ए की वैल्यू 5 कैसे आई, कोई भी नंबर देख लीजिए, अगर हम 1 1 1 के हिसाब से लेते हैं तो 3 बार 1 को ऐड करने पर 3 आता है, तो नीचे वाले ए की वैल्यू चेंज हो गई, जबकि वैल्यू चारों ए की सेम आनी चाहिए। तो ऐसा नंबर 5 ही है जो सबकी वैल्यू सेम कर सकता है। ए की वैल्यू 5 रखी, ए की वैल्यू 5 रखी, ए की वैल्यू 5 रखी, तीनों का ऐड किया तो कितना है 15। तो अगले ए की वैल्यू भी क्या आ गई 15 का 5, और बी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके से आपका ए की वैल्यू आती है 5 और बी की वैल्यू आती है 1। क्लियर है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है अपना, इसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालनी है और क्या है सब्ट्रैक्ट। तो ए को क्या माना जाए जिससे कि उसी में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर वही बच जाए। मतलब ए में से जिसको आपने मान रहे हो उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करें और वापस वही बच जाए। जैसे ए है, ए को मैं 4 मानता हूँ, तो 4 में से 3 गया तो नीचे वाले ए में 1 बचा, तो गलत हो गया ना। ए को मैं 4 नहीं मान सकता इसका मतलब, क्योंकि अगर ऊपर वाले ए को 4 मानूंगा तो नीचे जो सॉल्यूशन में ए है उसमें भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो मामला सेट हो रहा नहीं। ठीक है ना। अगर मैं ऊपर वाले ए को 3 मानता हूँ तो नीचे वाला 0 आता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं ऊपर वाले को 5 मानता हूँ तो नीचे 2 बचता है, तो ये भी सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो ऊपर वाले ए को जो मानूं वो नीचे वाले पे आ जाए। तो ऐसा हो कौन सा सकता है कोई ऐसा।
तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई लग नहीं रहा। अगर 7 में से 3 लेस करता हूँ तो 4 आता है, तो वो 7 ये 4 अलग अलग हो गए। और 6 में से 3 करता हूँ तो 3 आएगा, एक एक का 6 और एक का 3, ये भी गलत है। तो ऐसा क्या माना जाए जिससे कि वापस वही है, तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो नीचे इसके सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसमें मिस्टेक है। हालांकि ये क्या है, एक मल्टीप्लाई है। क्या है, एक मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्या है, एक मल्टीप्लाई। मतलब 3 को ए से मल्टीप्लाई करना तो ए आ जाए, तो मतलब ए को क्या माना फिर 5। 5 ही एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन होता है जो बहुत सारी चीज़ों का भी सॉल्यूशन कर देता है। तो अगर ए को 5 मानता हूँ तो 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, ये आता है ना। इसकी प्रकार अगर 3 और बी, बी पे क्या माना जाए जिससे कि वापस बी आ जाए, तो इस प्रकार से ये ऊपर का बी आया 2 और ए आया 5। तो मतलब ए की वैल्यू तो होती है आपकी 5 और बी की वैल्यू होती है 2। हालांकि करोगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। ये डबल नंबर डिजिट वाला था, जबकि सिंगल डिजिट वाला एक्सरसाइज में है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके, जिसको कहते हैं अपन प्लेइंग विथ नंबर्स, मतलब नंबर उसके साथ खेलना, या फिर क्या था, फिर हाँ प्लेइंग विथ नंबर था, नंबर के साथ। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट, देखो वो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई इन द होल करें, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई के लिए पूरी संख्या तो न दी गई है, उसमें से कुछ ना कुछ डिजिट गायब है। तो इसका मतलब हमें वो डिजिट लानी है। आया समझ में कुछ। तो इस तरीके से आपका ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद जो एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज कौन सी है, कौन सा चैप्टर है ये, 16.1, वो हमको करके लानी है। कौन सी, 16.1। ठीक है ना। बाकी का अपन कर लेंगे।